विद्यार्थी मित्रों, आज सफलता को पाकर के जीवन के एक दूसरे दायरे की ओर प्रस्थान कर रहे सभी नौजवान मित्रों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आप सब बहुत भाग्यवान हैं क्योंकि आज भारत की न्याय प्रणाली के शीर्षस्थ व्यक्ति आपको आशीर्वाद देने आए हैं, आपका सम्मान करने आए हैं, आपके जीवन को प्रेरणा देने आए हैं। ये घटना इस क्षेत्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। वो जीवन के हर पड़ाव पर इस बात को हमेशा हमेशा याद करेगा और इस अर्थ में आप बहुत ही भाग्यवान हैं कि आदरणीय कबीर साहब के हाथों से आपका सम्मान हुआ है। भाइयों बहनों, एक प्रकार से लॉ यूनिवर्सिटी का दशक पूरा हो रहा है और इतने छोटे से कालखंड में इस यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान की न्यायप्रिय जनता में, न्याय प्रणाली में और लॉ की दुनिया के विद्यार्थियों के जीवन में एक बहुत ही आशा जगाने वाली जगह बना दी है। जब ये लॉ यूनिवर्सिटी का प्रारंभ हुआ था तब एक छोटे से मकान में हमने प्रारंभ किया। श्रीमान हमारे किरीट भाई रावल इसके पीछे लगे रहते थे, अब तो वो रहे नहीं, लेकिन उस समय जो विजन था वो आज मैं देख रहा हूं 10 साल के बाद कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, बहुत सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अब तक 3 कॉन्वोकेशन हो चुके हैं। ये चौथा कॉन्वोकेशन है और तीनों कॉन्वोकेशन के बाद यहां से निकले हुए विद्यार्थियों ने जहां भी अपनी जगह बनाई होगी, जिस किसी प्रोफेशन को स्वीकार किया होगा, मैं विश्वास से कहता हूं कि वो जहां भी होंगे उनके काम की सराहना होती होगी, उनके व्यवहार की सराहना होती होगी और वे भी जब तारीफ सुनते होंगे तब हर पल इस यूनिवर्सिटी को याद करते होंगे और यहाँ के संस्मरणों को अपने फिर से एक बार पुनस्मरित करते हुए जीवन में एक नई ऊर्जा प्राप्त करते होंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि एक प्रकार से ये लॉ यूनिवर्सिटी लघु भारत है और इस लॉ यूनिवर्सिटी से जाने वाला हर विद्यार्थी न सिर्फ लॉ की डिग्री लेकर के जा रहे हैं, ऐसा नहीं, यहां से जाने वाला हर विद्यार्थी मेरे गुजरात का एम्बेसडर बन के जाता है। वो जहां भी जाता है मुझे विश्वास है वो भूरी भूरी प्रशंसा गुजरात की करता होगा। और सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि यहां पर देश के कोने कोने से जो विद्यार्थी आते हैं उसमें अधिकतम विद्यार्थियों का पारिवारिक बैकग्राउंड भी लॉ फील्ड का ही होता है। या तो पिताजी वकालत में होंगे या जुडिशरी में होंगे, तो उसी दुनिया से ज्यादातर विद्यार्थी आते हैं और इस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था और प्रणाली में आपके माध्यम से गुजरात की सही और ऊंची बात पहुंचती होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और उसके कारण आपके माध्यम से देश और दुनिया में आप जहां जाते होंगे लोगों को गुजरात की सही बात बताने का आपको अवसर मिलता होगा और गुजरात को भी इस बात का गौरव होता होगा कि जो विद्यार्थी हमारे यहाँ आए थे वो आज
हमारे दूत बन करके दुनिया में पहुंचे हैं और हमारे राज्य की प्रशंसा और प्रतिष्ठा बढ़ाने में वो अपना योगदान देते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जीवन में विद्यार्थी काल में एक अलग मस्ती होती है, एक अलग आनंद होता है, लेकिन जिस पल ये प्रमाण पत्र लेकर के बाहर निकलते हैं उसके बाद जिंदगी अनेक सवाल लेकर के हमारे सामने खड़ी होती है, अनेक प्रश्नों को लेकर के खड़ी होती है और तब जाकर के हमारी शिक्षा दीक्षा की सही कसौटी प्रारंभ होती है। अब तक जब आप पढ़े हैं तब किसी ने आपका मार्गदर्शन किया है, कोई न कोई था जो आपको उंगली पकड़ करके आगे ले जाता था, कोई न कोई था जब कहीं गलत हो जाता तो कहता था भाई ऐसा मत करो, कोई कहता था जरा इतना ज्यादा करो, यहां करो, ये करो। मित्रों, इस पल के बाद कोई नहीं मिलेगा जो आपको ये कहेगा कि ये करो, ये ना करो, और तब जाकर के आपके भीतर का जीवन जो यहां से कुछ स्मृतियां रही होगी वो आपको गाइड करेगा। हाँ यार, मैं सेकेंड ईयर में था, मेरे एक टीचर ने मुझे ये कहा था ये नहीं करना चाहिए, नहीं मैं नहीं करूंगा। मित्रों, यही तो जिंदगी की शुरुआत होती है और मुझे विश्वास है मित्रों, यहाँ का हर पल, यहाँ का पूरा अनुभव आपको जीवन के आगे के काल में जब भी जहां भी कदम रखोगे आपको एक नई प्रेरणा भी देगा और मार्गदर्शन भी देगा। मित्रों, गुरु के साथ रह करके जीवन में दिशा पाना, गति पाना, प्रेरणा पाना बड़ा स्वाभाविक होता है, लेकिन उनके गैर मौजूदगी में हर पल जीवन में निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन वो तब निर्णय सरलता से होता है कि अगर हमारी शिक्षा दीक्षा ठीक हुई है तो उन संकटों को भी हम पार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये सभी नौजवान हर संकटों को पार करते हुए जीवन के सभी सपनों को साकार करने का सामर्थ्य प्राप्त कर करके इस धरती से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, मुझे यह भी पूरा विश्वास है कि आपने जिस क्षेत्र में शिक्षा दीक्षा पाई है उस क्षेत्र की शिक्षा दीक्षा से गरीब मानवी की सेवा करने का उत्तम से उत्तम अवसर मिलता है। किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाना ये छोटा काम नहीं है, और जब इंसान को न्याय मिलता है तब अपनी जिंदगी को पार कर लेता है। मित्रों, कभी कभी तो व्यक्ति प्रोसेस से परेशान होता है, न्याय लटकता रहता है तब बहुत परेशान रहता है, सजा से भी वो ज्यादा संकटवान होता है। और जो वकील डेट पर डेट लेने की आदत रखते हैं, शायद उनकी तिजोरी तो भर जाती होगी, लेकिन उस गरीब मानवी के मन पर जो बीतती होगी इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा मेरे नौजवान साथियों से कि हम गरीब की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं, उसको सही न्याय मिले, जल्द न्याय मिले, उसके लिए क्या कर सकते हैं। और एक वकील चाहे, इस दुनिया में लगा हुआ इंसान चाहे, बहुत कुछ कर सकता है। और इस यूनिवर्सिटी से निकला हुआ विद्यार्थी जरूर उन गरीबों को ध्यान में रख करके करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। भाइयों बहनों, आप इस लॉ यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं तब आप ये मत सोचिए कि आपके पिताजी के पास पैसे थे, आप अमीर घराने के थे, आपके पिताजी अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए आपको इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था, आपको यहाँ रहने के लिए अवसर दिया था। यहाँ के सिर्फ प्रोफेसर की तरफ मत देखिए जिन्होंने आपने पढ़ाया है, उन किताबों को सिर्फ मत याद कीजिए जिन्होंने आपको जीवन भर साथ दिया होगा। मित्रों, कभी आप जीवन में ये उस पेड़ को भी याद करना जिस पेड़ के नीचे बैठ करके कभी कभी आप सोचा करते थे, उस चाय की किटली वाले को भी याद करना जिसने कभी आपको आधी रात को चाय पिलाई होगी, उस गरीब को भी याद करना दोस्तों। और यही तो लोग हैं जो हमारी जिंदगी बनाते हैं। ये सामान्य से सामान्य व्यक्ति हमारी जिंदगी बनाता है। कभी कॉलेज के किसी फंक्शन में जाना होगा, कपड़े प्रेस कराने बाकी होंगे, कभी दूर सुदूर किसी धोबी को कहा होगा यार जरा आ जाओ, वो बेचारा गर्मी में पसीने से रेब जेब अपनी साइकिल लेकर के दौड़ के आया होगा, आपके कपड़ों को प्रेस कर दिया होगा और अपने बड़े ठाठ से निकले होंगे। मित्रों, उस धोबी को भी याद करना जिसने आपकी जिंदगी को बनाया है। मित्रों, हमारी जिंदगी हमारे पिताजी के पैसों से नहीं बनती है, हमारी जिंदगी समाज के कई लोगों के साथ सहयोग के कारण बनती है। हमारी जिंदगी को बनाने के लिए बहुत लोगों ने योगदान दिया होता है।
अगर जीवन में इस हर व्यक्ति के योगदान को याद रखते हैं तो मन में एक इच्छा होती है कि मैं भी जहाँ मौका मिलेगा उस समाज को कुछ लौटाऊंगा। मित्रों, समाज को लौटाने का संकल्प करके जाना, मैं समझता हूं आज के अवसर से सबसे बड़ा हमारे लिए संदेश है। मित्रों, हमारे देश में ये कॉन्वोकेशन की परंपरा कोई नई नहीं है। अगर शास्त्रों की तरफ देखा जाए तो तैत्रेय उपनिषद में सबसे पहले ये कॉन्वोकेशन का समारोह हुआ था और उस समय शिक्षा और दीक्षा की बड़ी विस्तार से चर्चा तैत्रेय उपनिषद में की गई है और तब से जाकर आज तक सारे विश्व में इस परंपरा को चलाया गया है। और हमारा देश ऐसा है जिसने शिक्षा से ज्यादा दीक्षा को महत्व दिया है और इसलिए इस शिक्षा और दीक्षा दोनों को लेकर के आप जीवन को प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आदरणीय कबीर साहब का, आदरणीय तात्या साहब का इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आने के लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अनिल भाई हमारे परिवार के हैं, मिहिर भाई हमारे परिवार के हैं, उनका निरंतर हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय जय गरवी गुजरात।